श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। बाबा जी कहो चैनल पर आप सभी मित्रों का आज की चर्चा में मैं स्वागत करता हूं। आदरणीय मित्रों, आज मैं शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त के संबंध में आपके समक्ष चर्चा करने वाला हूं। मैं आपको आज बताऊंगा कैसे आप अशुभ मुहूर्त को भी शुभ मुहूर्त में परिवर्तित कर दे सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, बाबा जी कहो चैनल पर हम भगवान शिव के द्वारा बताए हुए प्राचीनतम से प्राचीनतम विज्ञान शिव सौरोदय विज्ञान की चर्चा कर रहे हैं। अभी तक 79 चर्चा हमारी हो चुकी हैं। आज हम अगली कड़ी पर बात करने बैठे हैं और आप यह भी जान रहे हैं कि इधर हमने कुछ दिनों से स्वर विज्ञान की सूक्ष्म यानी कि एडवांस चर्चा करनी शुरू कर दी है। अब तक जितनी भी चर्चा हमने शिव सौरोदय विज्ञान पर की है, स्वर विज्ञान पर की है, वह सभी चर्चाएं स्वर योग नाम से हमने एक प्ले लिस्ट बना रखी हैं, उसमें उपलब्ध है। आदरणीय मित्रों, जब भी हमें कोई जीवन में शुभ कार्य करना होता है या कहीं बाट जोहनी होती है, कहीं हमें यात्रा पर निकलना होता है, तो हम ज्योतिषी के पास जाते हैं शुभ मुहूर्त की तलाश में कि वह हमें बता दे कि जिस कार्य हेतु हम जा रहे हैं उसके लिए क्या शुभ मुहूर्त होगा, कौन सा दिन शुभ होगा, कौन सी दिशा शुभ होगी। शिव सौरोदय विज्ञान में भी दिन, दिशा, सम और विषम का ध्यान रखा जा सकता है यदि हम अति सूक्ष्म स्थिति में प्रवेश करें। परंतु यदि आप बहुत सूक्ष्म स्थिति में शिव सौरोदय विज्ञान की प्रवेश ना किए हों, तब आप बड़े साधारण से सूत्र से बिना शुभ मुहूर्त जाने किसी भी समय अपने कार्य को शुरू करके शुभ फल प्राप्त कर सकते हैं। आदरणीय मित्रों, शुभ मुहूर्त यदि कोई ज्योतिषी आपको बता भी दे कि दोपहर 12:02 से 1:05 तक का आपके लिए शुभ मुहूर्त है और आप उस कार्य को संपन्न यदि कर भी ले, तो भी आप क्या समझते हैं कि आपने उस कार्य को शुभ मुहूर्त में संपन्न कर लिया? ऐसा आप समझते हैं, यह सत्य नहीं है। आप जब किसी ज्योतिषी के पास किसी कार्य का विचार करके अपने मन में और जाते हैं, असल में तो उस कार्य की शुरुआत उसी क्षण हो चुकी होती है। यह मैं आपको बहुत सूक्ष्म भेद बता रहा हूं और मैं दावे के साथ यह कह सकता हूं कि जब अभी मैं इस सूक्ष्म भेद को आपके समक्ष रख रहा हूं, आज का दिन, आज की डेट, आज का समय और आज की सन आप नोट कर लें। आज से पहले न किसी किताब में, न यूट्यूब पे और न किसी भी रूप में आपको यह बात कहता हुआ कोई मिलेगा। मैं तो जब से जागा हूं संकल्पबद्ध हूं कि जो कहूंगा सत्य कहूंगा और जो कहूंगा वह वही कहूंगा जो कहने योग्य है। कई बार ऐसा भी हो सकता है कि जो कहने योग्य है मैंने वह आपको कह दिया, परंतु वह आपके लिए रुचिकारक ना हो, आपकी रुचि का ना हो, आपके लिए लाभदायक ना हो, आपको उसका लाभ ना मिले, चूंकि आप उस बात से सहमत ना हो। यह हो सकता है, परंतु गाहे बगाहे आज नहीं कल जो कहा जा सकता है, यदि वही मैंने कहा है तो आपको पश्चाताप होगा।
इस बात के लिए कि आपको उस समय, यानी कि जब मैंने कहा तब, वह मेरी बात रुचिकर क्यों नहीं लगी। इसका पछतावा, इसका पश्चाताप आपको बाद में होगा। यदि मैंने जो कहा जा सकता है वही कहा हो तो, अगर मैंने आपकी इच्छानुसार बात कहने की कोशिश की हो, जो आप मेरे से सुनना चाहते हैं, जिसमें आपकी रुचि है, जिस बात को सुन के आपको आनंद आए, आपके अहंकार को पोषण मिले, और उस अनुरूप मैं कोई बात आपसे कहूं, तब उसकी कोई गारंटी नहीं है कि वह जितनी सत्य आज महसूस हो रही है, जितनी मीठी आज आपको लग रही है, वह कल भी लगेगी, क्योंकि उसमें असत्य होगा और वह आज नहीं कल सिद्ध हो जाएगा कि मैंने असत्य कहा। आदरणीय मित्रों, मैं वही आपके समक्ष कह रहा हूं जो कहने योग्य है, और जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, ऐसा नहीं है कि आप उससे परिचित नहीं हैं, ऐसा नहीं है कि आप विटनेस नहीं है उस बात के जो मैं कहूंगा। आप विटनेस होंगे। मेरी बात सुनने के बाद आपको पता चलेगा कि आप साक्षी हैं मेरी बात के। जब भी आप अपने मस्तिष्क में कोई विचार करते हैं, कहीं जाने का, कुछ करने का, किसी यात्रा पर निकलने का, किसी भी शुभ या अशुभ कार्य को संपन्न करने का, जैसे ही आपके मस्तिष्क में वह विचार आता है, स्वयं के मस्तिष्क में आवे या आपके मस्तिष्क में कोई आपका परिजन उस विचार को डाले, फिर आप एक ज्योतिषी के पास जाते हैं कि ऐसा विचार आया है, यह कार्य हम करना चाहते हैं, इसको हम कब करें, जरा एक शुभ मुहूर्त बता दो, और फिर वह एक दिन सुनिश्चित कर देता है, डेट सुनिश्चित कर देता है, और बता देता है कि इतने बजकर इतने मिनट और सेकंड के बीच में आप इस कार्य को कर लें तो आपके लिए शुभ होगा। और आप हमेशा से, जो सनातनी है कम से कम, वह तो करते ही आ रहे हैं इस अनुरूप अपने कार्यों को। जब आप एक नई दुकान खोलते हैं तब, जब आप एक नई फैक्ट्री खोलते हैं तब, जब आप विवाह करते हैं तब, जब आप कोई भी नया घर बनाना, कुछ भी नया, या किसी यात्रा में निकलना, इन कार्यों को करते हैं, तब जरूर आप किसी ज्योतिषी से, किसी पंडित से, या स्वयं से ही किसी पोथा पत्री में उसका संज्ञान करते हैं, शुभ अशुभ मुहूर्त देखते हैं, और फिर उस कार्य को संपन्न करने की कोशिश करते हैं। क्या सबकी दुकान उस अनुरूप चलती है? अगल बगल में जितने भी 10 दुकानदार आपके हैं, सब ने सही शुभ मुहूर्त में अपनी दुकान की शुरुआत की, आपने भी की, उनकी चल रही है, आपकी नहीं चल रही है। आप जिस हेतु यात्रा में निकले, असफल होकर वापस लौटे, सही शुभ मुहूर्त में निकले थे। प्राचीनतम से प्राचीनतम बहुत सी ऐसी घटनाएं हैं जो घटी। भगवान श्री राम का विवाह हुआ तो शुभ मुहूर्त में। राजा जनक जैसा विदेही व्यक्ति इस पृथ्वी पर दूसरा कोई हुआ नहीं, और भला उन्होंने अपनी इकलौती पुत्री, जो उनको प्रसाद रूप में मिली थी, उसका विवाह बिना मुहूर्त के किया होगा, ऐसा क्या आप समझते हैं? मैं तो नहीं समझता, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि राजा जनक जैसा महाज्ञानी, अष्टावक्र महाराज के एकमात्र शिष्य, और इतने सूक्ष्म संवेदनाओं में निष्णांत जीने वाले, जिनको उधर गुरु ने उपदेश किया और उधर इनलाइटेड हो गए, ऐसी कितनी घटनाएं जगत में घटी है
कि गुरु अपने शिष्य को उपदेश कर रहा है और शिष्य सुन रहा है, और जो गुरु कह रहा है वह साथ के साथ शिष्य के भीतर घट भी रहा है उसी क्षण, और शिष्य तुरंत के तुरंत उसी क्षण निष्प्रश्न हो जा रहा है। ऐसा तो अर्जुन और कृष्ण के बीच में भी नहीं घटा। कृष्ण बोलते चले गए, अर्जुन सुनता चला गया, नए नए प्रश्न खड़ा करता चला गया, इतनी बड़ी गीता हो गई। लेकिन एक महान गुरु और एक महान शिष्य के बीच में जब संवाद हुआ अष्टावक्र और राजा जनक के बीच में, तो राजा जनक के जितने भी प्रश्न थे वो एक क्षण में निष्प्रश्न हो गए और उस अवस्था को उपलब्ध हो गए जिस अवस्था को उपलब्ध होने के लिए वह प्यासे थे। क्या इतने ज्ञानी व्यक्ति ने, ज्ञान से ओतप्रोत व्यक्ति ने माता सीता का विवाह बिना शुभ मुहूर्त के संपादित कर दिया होगा? क्या आपको वैसा लगता है? क्या भगवान श्री राम के जन्म से लेके और विवाह तक जितने भी संस्कार पड़े वह शुभ मुहूर्त में ना पड़े होंगे? उस समय के महान ऋषि महर्षि वशिष्ठ की कृपा क्या भगवान श्री राम पे ना रही होगी? यह मैं थोड़ा ऊंची बात कह रहा हूं, ऊंची बात यानी कि भगवान श्री राम की चर्चा आपके समक्ष कर रहा हूं। भली भांति परिचित है माता सीता के साथ क्या हुआ, भगवान श्री राम के साथ क्या हुआ, और वह सारे कार्य सब शुभ मुहूर्त में ही हुए थे। माता सीता का विवाह भगवान श्री राम के साथ, और विशेष मुहूर्त में कहते हैं कि राजा जनक ने हल चलाया सोने का एक मुहूर्त में, विशेष मुहूर्त में, तब माता सीता उनको प्रसाद रूप में प्राप्त हुई प्रकृति के द्वारा, धरती माता की गोद से। सब शुभ मुहूर्त में हुआ। आपके चारों तरफ भी निकट से निकट यदि आप झांकने का प्रयास करें तो सब कुछ शुभ मुहूर्त में हुआ है। आपके पड़ोसी के घर में जो पति पत्नी हैं, फिर उनके पुत्र और पुत्रवधू है, फिर उनके सास और ससुर हैं, सबको देख लो, सब शुभ मुहूर्त में उनके विवाह हुए हैं। सास ससुर का भी, बेटे बहू का भी, और पोते और पुत्र वधू का भी। कितना क्लेश है। आपने अपनी दुकान, अपनी फैक्ट्री, सब शुभ मुहूर्त में, सब शुभ मुहूर्त में किया है, परंतु एक दुकानदार अच्छे से अपनी दुकान चला रहा है, आप नहीं चला पा रहे हैं। आप बार बार कभी कपड़े की दुकान, कभी किराना की दुकान, कभी फिर यह जॉब, कभी फिर वह जॉब, आप ना जाने कितने जॉब अभी तक चेंज कर लिए, कितनी दुकानें चेंज कर लिए, जीविका के कितने संसाधन आपने चेंज कर लिए। आपके साथ क्यों गड़बड़ हो रही है? आदरणीय मित्रों, सच बात यह है कि इत्तेफाक से यदि सही स्वर में आपने कोई कार्य कर लिया है तो आपको सफलता मिल रही है। यदि एक दुकानदार अच्छे से अपनी दुकान चला रहा है, इसका मतलब इत्तेफाक से वह तो दुकान की शुरुआत किया था शुभ मुहूर्त में, आपने भी शुभ मुहूर्त में किया था, परंतु उसकी दुकान चल रही है, आपकी नहीं चली। तो इसका मतलब मामला यहां शुभ मुहूर्त का नहीं है, इसका मतलब मामला यहां सही स्वर का है। वह सही स्वर में
अपने कार्य को संपादित किया, उसको सफलता मिली, ना कि शुभ मुहूर्त के कारण सफलता मिली। क्योंकि शुभ मुहूर्त तो उसी क्षण शुरू हो जाता है जब आपके मस्तिष्क में किसी कार्य को करने का विचार उठता है। उसके बाद ही तो आप किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं शुभ मुहूर्त को जानने के लिए। फिर वह अपना पूरा गणित भिड़ाता है, आपको एक शुभ मुहूर्त बता देता है। परंतु शुभ मुहूर्त या अशुभ मुहूर्त तो वह था जब आपके भीतर उस कार्य को करने का विचार उठा था। अब देखो, विवाह की पूरी तैयारी है। एक स्त्री और एक पुरुष, एक युवक और युवती विवाह के बंधन में बंधने के लिए सप्ताह 10 दिन से पूरी तैयारी में है। मंडप सजा हुआ है, परंतु वरमाला पहनाने का जो मुहूर्त है वह 2 या 5 मिनट का है। उससे पहले पूरी तैयारी है। प्रतीक्षा है कि वह समय आवेगा तो वरमाला पहना दी जाएगी या मंगलसूत्र पहना दिया जाएगा। क्या यह सत्य है कि वह मंगलसूत्र पहनाना ही एकमात्र विवाह है? नहीं, विवाह तो शुरू हो चुका सप्ताह पहले। विवाह तो उस दिन शुरू हो चुका जिस दिन एक युवक के लिए या एक युवती के लिए उसके गार्जियन जीवन साथी की तलाश में निकले थे और फिर उनको जीवन साथी मिल गया, उनकी बात कहीं बन गई। तब फिर वह पंडित जी को बुला के मुहूर्त देखते हैं और फिर पंडित जी जो मुहूर्त बताता है उस मुहूर्त में फिर आप वैसा वैसा करते हैं। आप भूल ही जाते हैं कि आप जिस युवक युवती के लिए उसके जीवन साथी को खोजने घर से निकले हैं, असल में वह विवाह उसी क्षण से शुरू हो गया है। यदि उसी लड़के से या उसी लड़की से आपका विवाह होता है, वह तो उसी क्षण शुरुआत हो गई। अब वह जो क्षण था जब आप किसी युवक के लिए या युवती के लिए उसके जीवन साथी को खोजने घर से निकले थे, किसी ने आपको बताया था फला जगह एक लड़का है, इतना पढ़ा लिखा है, उसके पिता यह कार्य करते हैं, यह उनका कारोबार है, या लड़की वैसी है, और आप उनके साथ बातें आगे बढ़ाने के लिए अपने घर से निकल पड़े। असली मुहूर्त तो उस समय देखना था आपने, क्योंकि विवाह की शुरुआत वहीं से हो गई यदि उस युवक या उस युवती के साथ विवाह संपन्न हुआ। केवल वह वरमाला डालना या मंगलसूत्र बांधना विवाह नहीं था, विवाह तो वहीं से शुरू हो गया। अब वह तो आपने देखा नहीं और वह तो आपको किसी पंडित जी ने भी कभी सुझाया नहीं, किसी ज्योतिषी ने भी आपको सुझाया नहीं कि भाई असली घटना तो वह है जहां से आपका पहला कदम रखा गया। अब मंजिल पे जो आप पहुंचे तो उस पहले कदम के कारण पहुंचे, बीच में आप ना जाने कहां कहां ठहरे, कहां कहां रुके, कहां कहां गीत गाया, कहां कहां रात बिताई, किन किन बीहड़ जंगलों से गुजरे, वे तो सब बीच के पड़ाव हैं। यात्रा तो उसी क्षण शुरू हो गई जब आपने पहला कदम रखा, और उस पहले कदम के कारण ही एक दिन आपका अंतिम कदम रखा गया, यानी कि मंजिल तक आप पहुंच गए विवाह की। इसका मतलब आपके जो शुभ अशुभ मुहूर्त है उनका कोई लेना देना आपके जीवन में नहीं है। आपके जीवन में लेना देना है आपके स्वर का, आपकी श्वासों का। यदि किसी का विवाह सही स्वर में
संपन्न हो गया, उसकी शुरुआत सही स्वर में हुई और अंत भी सही स्वर में हुआ, वह विवाह सदैव सदैव चलेगा। वह विवाह रुक नहीं सकता, वह विवाह टूट नहीं सकता। वह बिना कलह और कलेश के, वह जो नव दंपत्ति हैं, सदैव एकाकार स्थिति में जिएंगे। एकाकार स्थिति में जीने का मतलब है कि स्त्री और पुरुष दोनों के भीतर के विभेद खत्म हो चुके होंगे, कोई झगड़ा नहीं होगा। स्त्री फील करेगी 24 घंटे की मैं अपने पुरुष के बिना अधूरी हूं, और पुरुष फील करेगा 24 घंटे की मैं अपनी स्त्री के बिना अधूरा हूं। वह कोई भी डिसीजन, कोई भी कार्य बिना एक दूसरे की सूझबूझ के कभी करेंगे ही नहीं, और यदि कर लिया तो भी उसमें सूक्ष्म तल पे पति की या पत्नी की सहमति होगी। वह इतने एक रूप हो चुके होंगे कि कहीं भी हो, किसी भी कार्य को संपन्न करें, सूक्ष्म तल पे पत्नी घर में बैठी है और पति कहीं बाजार में गया है और कुछ खरीदना है, और पहले से पत्नी की सहमति नहीं है, पत्नी को पता भी नहीं है कि आज आप वह खरीद कर लाने वाले हैं, लेकिन सूक्ष्म तल पे उस सामान को खरीदने से पहले ही आपको पता चल जाता है कि इसको मैं खरीदूंगा तो पत्नी की भी सहमति होगी, यानी कि वह इसको पसंद करेगी, कोई झगड़ा नहीं होगा। सही स्वर में यदि विवाह संपन्न हुआ या कोई भी कार्य संपन्न हुआ, उसको दुनिया की कोई शक्ति दुख में परिवर्तित नहीं कर सकती। आदरणीय मित्रों, मैं आश्चर्यचकित हूं कि इतना प्राचीन विज्ञान है, शिव सौरोदय विज्ञान, भगवान शिव के द्वारा कहा गया है माता पार्वती को, और करोड़ों ऐसे ऋषि हुए हैं जिन्होंने स्वर विज्ञान को जिया है बड़ी सूक्ष्मता से। क्योंकि जब मैं कोई प्राचीन ग्रंथ पढ़ता हूं तो उस ग्रंथ को पढ़ने में ही मुझे वैसी झलकियां मिलती हैं कि जिन्होंने यह बातें कही हैं वह जरूर स्वर विज्ञान के ज्ञाता रहे होंगे। फिर कैसे भूल गए हम? भगवान शिव तो बार बार कह रहे हैं स्वर विज्ञान में माता पार्वती को कि हे देवी, स्वर विज्ञान से बढ़कर कोई परम धन नहीं, स्वर विज्ञान से बढ़कर कोई परम रहस्य नहीं, स्वर विज्ञान से बढ़कर कोई आपका परम मित्र नहीं। और फिर कहते हैं कि स्वर विज्ञान के बिना ज्योतिष भी वैसा है जैसे किसी की गर्दन काट दे और केवल धड़ बचे। बिना स्वर विज्ञान के ज्योतिष सिर विहीन शरीर है, मस्तिष्क विहीन शरीर है। स्वर विज्ञान का ज्ञाता कहते हैं भगवान शिव इस संसार में ऐसे गमन करता है, ऐसे अपना पूरा जीवन जी लेता है जैसे उसने कुछ किया ही ना हो, एक पद चिन्ह भी नहीं छोड़ता अपने पीछे, इतनी सहजता से अपने जीवन को जी लेता है। स्वर विज्ञान का ज्ञाता जो सोचता है, जो करता है, जो बोलता है, वह परमात्मा की वाणी होती है। स्वर विज्ञान का ज्ञाता, मनुष्य के जीवन में ऐसा कोई रहस्य नहीं है जिस रहस्य को अपने स्वर की शक्ति से ना जान ले। फिर मैं आश्चर्यचकित होता हूं कि इतनी महिमा भगवान शिव ने शिव सौरोदय विज्ञान में स्वर की कही। भगवान शिव ने स्वर विज्ञान के संबंध में कहा कि आपकी आती जाती श्वासें ही, जो आती जाती श्वास के माध्यम से प्राण तत्व आप भीतर लेते हैं, वह अप्रत्यक्ष ब्रह्म है। आपकी श्वासों से बढ़कर
इस जगत में और दूसरा कुछ भी नहीं। और आप भी भली भांति जानते हैं कि श्वास एक आवे और बाहर चली जावे और वापस ना आवे तो आपके पास कुछ भी ना बचा। आपका सारा ऐश्वर्य, आपका धन इत्यादि सब कुछ समाप्त, चूंकि यह शरीर समाप्त। फिर कैसे हम विस्मृत कर गए? और ऐसा नहीं कि कोई लाखों वर्ष पहले, हजारों वर्ष पहले स्वर विज्ञान के गीत गाए गए हों और फिर ना गाए गए हों बाद में, इसलिए हम विस्मृत हो गए हों, ऐसा भी नहीं। अभी मैं ऋषि चरणदास, माता दयाबाई, माता सहजोबाई, माता बीराबाई, जब मैं मीरा को माता कहता हूं तो कुछ ब्राह्मणवादी, क्योंकि इससे पहले भी कई बार मैंने अपनी चर्चाओं में मीरा को माता मीरा कहा, तो वह मुझे गाली देने लगे। जो ब्राह्मणवादी है, जिनकी खोपड़ी में ब्राह्मणवाद घुसा हुआ है, जो ब्राह्मण बने नहीं, बाई बर्थ ब्राह्मण है, केवल ब्राह्मण के घर में जन्म ले लिए हैं, ब्राह्मण जैसा उनमें कुछ भी नहीं, वह मुझे गाली देने लगते हैं कि मीरा को आप माता कह रहे हैं। मीरा को माता ना कहूं तो फिर मैं इस जगत में किसी को भी माता ना कह पाऊंगा। इतनी सरल चित्त, जिसने 5,500 वर्ष बीत जाने के बाद भगवान श्री कृष्ण के, जब सह शरीर भगवान कृष्ण अब नहीं रहे और 5200 वर्ष बाद कृष्ण को वापस से जीवित कर दिया हो, उसको माता ना कहूं तो किसको कहूं? आदरणीय मित्रों, इन सबने स्वर विज्ञान के बड़े गीत गाए हैं। गुरु नानक देव जी ने स्वर की चर्चा की है, दादू ने, दया ने। यह तो अभी इधर 500 वर्ष में संत हुए हैं जिन्होंने स्वर विज्ञान के इतने गीत गाए हैं। कबीर दास ने, परंतु कबीर दास की वाणी सुनने वाले कभी यह जान ही नहीं पाते कि वह जो बोल रहे हैं वह स्वर की शक्ति से बोल रहे हैं। कैसे विस्मृत हो गया? कोई और मुहूर्त नहीं है, केवल और केवल आपकी श्वास से शुभ या अशुभ मुहूर्त है आपके लिए। सही स्वर में आपका उठाया गया हुआ कोई भी कदम आपको चारों दिशाओं में सफलता प्राप्त कराता है। गलत स्वर में उठाया हुआ कोई भी कदम आपको चारों दिशाओं में असफलता दिलाने वाला बन जाता है। यदि आप स्वर विज्ञान के बिल्कुल भी ज्ञाता ना हो, केवल आपको अपने इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, इन 3 स्वरों की थोड़ी सी नॉलेज हो, थोड़ा सा ज्ञान हो, जो कि बड़ा सहज है। कब चंद्र स्वर चल रहा है, कब सूर्य स्वर चल रहा है, कब हमारी दोनों नासिका से हम रेचक पूरा कर रहे हैं, इसको जानना कोई बहुत बड़ा काम नहीं है। 24 आवर्स आपकी श्वासें बह ही रही हैं, इसमें तो कुछ करना ही आपको नहीं है। बस करना इतना ही है कि जब भी आपने कोई कार्य शुरू करना हो, देख लें कि कौन सा स्वर बह रहा है, देख लें कि कौन से स्वर में हमें कौन सा कार्य करना चाहिए। चंद्र स्वर में हमेशा स्थिर और शुभ कार्य करने चाहिए। सूर्य स्वर में हमेशा चर कार्य करने चाहिए जो तुरंत लाभ देने वाले हों, कठिन हो, कठोर हो, अधिक मेहनत करके निपटाने वाले कार्य हों, वह हमेशा हमें सूर्य स्वर में करने चाहिए। और जो भी स्थिर कार्य हैं, स्थिर हैं, जो लंबे समय तक हमें सुख देने वाले हैं, उनको हमें हमेशा चंद्र स्वर में करना चाहिए। जैसे किसी घर की नींव रखते हैं तो चंद्र स्वर में रखें। कोई बावड़ी खोदनी है, कोई नहर खोदनी है, तालाब खोदना है,
कोई पेड़ रोपना है, कोई बीज बोना है, कोई आभूषण खरीदना है, वस्त्र खरीदना है, कोई घोड़ा गाड़ी इत्यादि कुछ भी खरीदना है, तो हमेशा चंद्र स्वर में वैसा कार्य हमें करना चाहिए। यदि हमें बहुत मेहनत का कार्य करना है, कठोर हृदय के साथ कोई कार्य करना है, जिसमें हमें प्राण ऊर्जा की बहुत अधिक आवश्यकता हो, वैसी अवस्था में कोई कार्य करना है, तो हमें सूर्य स्वर में करना चाहिए। क्योंकि जब सूर्य स्वर हमारा बहता है उस समय हम प्राण के तल पे बहुत स्ट्रांग होते हैं। जब हमारा चंद्र स्वर बहता है उस समय हम मन के तल पे बहुत स्ट्रांग होते हैं। स्थिर कार्यों के लिए शांत मन की और मन की शक्ति की आवश्यकता होती है। सर कार्यों के लिए हमें थोड़ी सी अशांति की जरूरत होती है, थोड़ी सी भागदौड़ की जरूरत होती है, और भागने दौड़ने के लिए अत्यधिक शक्ति चाहिए, इसलिए प्राण की शक्ति की भी आवश्यकता होती है। जब आपने किसी को डराना हो, किसी को भयभीत करना हो तो कैसे करेंगे? आपके पास यदि ऊर्जा नहीं है, आपका चेहरा पहले से ही निस्तेज है, तो आपसे भला कौन भयभीत होगा? जब आपके चेहरे में तेज हो, प्राण की शक्ति आपके पास हो, तब कोई भी आपसे भयभीत होगा। यह मैंने केवल उदाहरण दिया कि जब भी आपको ऊर्जा लगा के कार्य करने हो तो सूर्य स्वर में करें। आदरणीय मित्रों, एकमात्र शुभ मुहूर्त और अशुभ मुहूर्त आपका स्वर है। विवाह कब करें? विवाह तो उसी क्षण शुरू हो जाता है जब आप विवाह की सोचते हैं। तो जब आप सोचते हैं, जब आप एक विवाह योग आपके घर में कन्या है, उसके लिए आप एक वर की तलाश में निकलते हैं, उस समय हमेशा अपने स्वर को देख के निकलें। क्योंकि विवाह जैसा कार्य हमेशा चंद्र स्वर में करना चाहिए, क्योंकि वह स्थिर कार्य है, सौम्य कार्य है। इसी प्रकार से यदि आपने अपनी दुकान को शुरू करना है तो हमेशा सूर्य स्वर में शुरू करना चाहिए। दुकान खरीदनी हमें चंद्र स्वर में चाहिए, लेकिन दुकान चलाने के लिए जब हमें उसकी शुरुआत करनी है तो हमें उसको सूर्य स्वर में करना चाहिए। दुकान यदि परचेज करनी है, खरीदनी है, किराए पे लेनी है, या उसकी रजिस्ट्री करानी है, खरीदनी है, या दुकान का निर्माण करना है, जमीन खरीद के बनानी है, या घर बनाना है, कुछ भी, या प्लाट खरीदना है और उसको बनाना शुरू करना है तो चंद्र स्वर में। लेकिन जब वह दुकान बन जाए, उस दुकान में आपने कारोबार शुरू करना है तो हमेशा सूर्य स्वर में, क्योंकि कारोबार करने के लिए शक्ति की आवश्यकता है, परंतु दुकान बनाने के लिए स्थिरता की आवश्यकता है, मन की शक्ति की आवश्यकता है। 59 नंबर सूत्र में 59 नंबर श्लोक में शिव सर्वोदय विज्ञान में भगवान शिव माता पार्वती से कहते हैं कि हे देवी, निर्गमे तु शुभा वामा परवेशे दक्षिणा शुभा। कह रहे हैं कि जब आप किसी कार्य हेतु, और वह स्थिर कार्य हो, इस बात को भूले ना, सम कार्य हो, स्थिर कार्य हो, यदि आप एक विवाह योग पुत्री के लिए वर की तलाश में निकले हैं, या आप किसी भी शुभ कार्य के लिए यात्रा पर निकले हैं, शुभ कार्य के लिए, ध्यान रहे, हम जब भी यात्रा पर निकलते हैं उससे पहले हमारे मन में कोई विचार होता है, कोई उद्देश्य हमारा होता है। निरुद्देश्य यात्रा तो हम नहीं करते। ऐसा तो हम कभी नहीं करते कि हम सुबह अपनी बिस्तर से उठे और जिधर चल पड़े बस चल पड़े, और पैर हमारे जिधर ले जाएं बस ले जाएं, और हमें कुछ भी ना पता हो हमें कहाँ जाना है, क्यों जाना है, किस दिशा में जाना है, ऐसी हमारी कोई अभिलाषा ना हो। ऐसा तो नहीं होता। ऐसा तो केवल पागल व्यक्ति ही कर सकता है, जो जरा भी विवेकवान है, जो जरा भी बुद्धि रखता है, वह तो बिना विचारे कहीं निकलेगा ही नहीं। वह तो किसी भी कार्य को करने के लिए जब अपने घर से निकलेगा तो किसी उद्देश्य से निकलेगा, उसका तो कोई ना कोई उद्देश्य होगा। तो जब आप किसी भी उद्देश्य की प्राप्ति हेतु यात्रा में अपने घर से बाहर निकलते हैं, चाहे आप छोटी सी दुकान पे कहीं जाके एक कोई
छोटा सा सामान ही परचेज करके ला रहे हों, तो जब आप अपने घर से निकलें तो यह सूत्र कह रहा है कि हमेशा अपने चंद्र स्वर में घर से निकलें, और जब वापस लौटें तो हमेशा अपने सूर्य स्वर में वापस लौटें। निर्गमे तु शुभा वामा, जब आप कहीं भी बाहर निकलें, किसी भी कर्तव्य के लिए, किसी भी शुभ कार्य हेतु, किसी भी फल प्राप्ति हेतु आप अपने घर से बाहर कहीं भी निकलें, दुकान पे जाएं, फैक्ट्री में जाएं, नौकरी में जाएं, किसी मित्र से मिलने जाएं, किसी इंटरव्यू के लिए जाएं, कहीं भी किसी भी कार्य हेतु आप अपने घर से किसी उद्देश्य के लिए निकले हैं। दुकान पे जाते हैं तो उद्देश्य है ना, आज दुकान पे जाएंगे, अच्छी कमाई करेंगे, फिर वापस आएंगे अपने बच्चों के, अपनी फैमिली के बीच में। तो यह सूत्र कहता है कि आपके लिए हमेशा शुभ है कि आप चंद्र स्वर में घर से निकले। प्रवेशे दक्षिणाम शुभा, और जब वापस अपने घर में प्रवेश करें, जब वापसी करें, तब हमेशा दक्षिण स्वर यानी कि सूर्य स्वर में घर में वापसी करें। जब घर से निकलें तो चंद्र स्वर में निकलें, और जिस उद्देश्य हेतु निकले उस उद्देश्य की पूर्ति करने के उपरांत जब आप वापस अपने घर लौट रहे हों तो हमेशा सूर्य स्वर में लौटें। चंद्र सम सुविज्ञेयो रवि अस्तु विषम सदा, इस बात का ध्यान रखें। यही इस सूत्र में ही, इसी सूत्र में अगली लाइन में भगवान शिव माता पार्वती को कह रहे हैं कि हमेशा इस बात की समझ रखें कि सम कार्यों को चंद्र स्वर में करें, क्योंकि जितने भी सम कार्य हैं वह चंद्र में करने योग्य हैं, और जो विषम कार्य हैं वह हमेशा सूर्य स्वर में करें। अब यहां सम और विषम में मित्र उलझ जाते हैं, इस पर मैं विस्तार से पीछे चर्चा कर चुका हूं, सम पे और विषम पे। बार बार चर्चा करने से चर्चा बहुत लंबी हो जाती है, जो मित्र पहले सुन चुके वह बोर हो जाते हैं। तो चंद्र हमेशा सम कार्यों के लिए शुभ है और सूर्य हमेशा विषम कार्यों के लिए शुभ है। आदरणीय मित्रों, हमेशा ध्यान रखें, आपका स्वर ही शुभ मुहूर्त है। यदि आपने सम और विषम और यात्रा में निकलने हेतु और वापसी हेतु इन 4 चीजों का ध्यान रखा तो आपको कभी विफलता का सामना नहीं करना पड़ेगा। आपके लिए हमेशा शुभ मुहूर्त है, अशुभ मुहूर्त कोई नहीं। फिर इसको कहते हैं जब जागो तभी सवेरा, और तो सवेरा भला हो भी कैसे सकता है कोई, जब जागरण घट जाए तभी सवेरा। निद्रा में सोए व्यक्ति के लिए भला क्या सवेरा। निद्रा टूटी, तंद्रा टूटी, और सवेरा ही सवेरा। आपके दिन की शुरुआत तो तभी होती है ना जब आप जगते हैं, जब आपकी तंद्रा टूटती है। बाकी लोगों के लिए हो सकता है भोर में 4 बजे सवेरा हो गया हो, या जब सूर्योदय हुआ तब सवेरा हुआ हो, परंतु आपके जीवन में तो सवेरा तभी होगा जब आपकी तंद्रा टूटेगी। अब जब भी तंद्रा टूटे, चूंकि तभी आप अपने जीवन के कार्यों की शुरुआत करने वाले हैं, तो जब आप अपने शुभ स्वर में, जब आपके भीतर कोई विचार उठता है किसी भी कार्य का, उसी समय उसी क्षण देखो कि कौन सा स्वर बह रहा है। अभी आपके मन में एक विचार उठा, नौकरी हेतु एक फॉर्म भरना है, फॉर्म फिलअप करना है, या कोई मुकदमा करना है, या कोई भी अचानक आपके मस्तिष्क में उठता है कि मुझे कोई कार्य करना है, वह कोई भी कार्य हो। आपने स्कूल कॉलेज में एडमिशन लेना है, आपने कोई नया मुकदमा डालना है, आपने कोई नया व्यवसाय करना है, आपने कोई नई ज़मीन खरीदनी है, आपने अपने जीवन से जुड़ी हुई जितने भी क्रियाकलाप हैं उनमें से किसी भी क्रियाकलाप को पूरा करने के लिए शुरुआत करनी है।
सबसे पहले तो आपके मन में उसका विचार आएगा, या तो आपके अपनी बुद्धि में उसका विचार आएगा, या आपके परिवार का कोई सदस्य आपकी बुद्धि में उस विचार को डालेगा, जिसको हम कहते हैं विचार करना, सत्संग करना। आप देखें कि किसी और के द्वारा या स्वयं आपके मन में जब वह विचार आया किसी भी नए कार्य को लेके, उस समय आपका कौन सा स्वर बह रहा है। यदि चंद्र स्वर बह रहा है और वह कार्य का जो विचार आया वह सम अक्षर वाला है, तब समझ लीजिए कि अब वह कार्य कभी भी आप पूरा करेंगे तो आपने चंद्र स्वर में ही पूरा करना है। आप उस कार्य की शुरुआत हमेशा चंद्र स्वर में कीजिए और उस कार्य को निपुण करके जब वापस लौटे तो सूर्य स्वर में अपने घर वापस लौटिए। दुनिया की कोई शक्ति आपको विफल नहीं कर सकती, आपको सफलता ही मिलेगी। और यही है शुभ मुहूर्त। आपके लिए कम से कम कोई अशुभ मुहूर्त अब इस पूरी धरा पर नहीं बचा। बस ध्यान इतना ही रखें कि जब विचार भी आपके मन में किसी कार्य को करने का आवे, तुरंत उसी क्षण देखें कि कौन सा स्वर बह रहा है। और जौन सा स्वर बह रहा है, यदि वह कार्य सम या विषम अक्षर वाला है, यदि सम अक्षर वाला है तो चंद्र स्वर में, और विषम अक्षर वाला है तो सूर्य स्वर में आप उसको कीजिए, आपको कभी भी विफलता नहीं मिलेगी। यही है शुभ मुहूर्त, यही है अशुभ मुहूर्त, और तो कोई मुहूर्त है ही नहीं। अभी के लिए इतना ही। आपने मुझे ध्यान से प्रेम से सुना, उससे मैं बहुत अनुग्रहित हूँ। सभी मित्रों को मेरा प्रणाम, धन्यवाद। हर हर महादेव।